Hello everyone, welcome to my channel. This is 10th class science chapter number 12 electricity. We have already completed the electricity chapter in our previous videos. This is the chapter of physics science, which is a branch of science. Now we are going to have a quick revision of electricity chapter and then NCERT questions, numericals, NCERT problems. In this video we will discuss about NCERT questions. Let us take a quick revision before discussing the NCERT question answer. Electricity, you know that electricity is very useful in our daily life, especially in modern world. चैप्टर एट ए ग्लांस सिर्फ आप थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेंगे. चार्ज होते हैं टू टाइप्स के पॉजिटिव, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसके ऊपर चार्ज होता है. नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन जिसे कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज प्रोटॉन के जितना ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होता है किसी भी एटम में. सो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. सी रिप्रेजेंट करता है कूलाम को, जो कि चार्ज की एसआई यूनिट है. नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है चार्ज के बारे में, कुछ इसकी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक है. फर्स्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दो अलग अलग चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अनलाइक जो सेम ना हो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस पॉजिटिव को रिपेल करता है, यानी धकेलता है, उससे दूर भागता है, और नेगेटिव से. एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलाम, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलाम है. नेक्स्ट, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, चार्ज एट रेस्ट और चार्ज इन मोशन. चार्ज एट रेस्ट मीन्स वो रेस्ट पर है, घूम नहीं रहा. जैसे आपने एक वायर ले ली, आपके घरों में तार होती हैं, तार में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल का बना हुआ, आपने कॉपर की एल्यूमिनियम की वायर ली हुई है, वो क्या है? मेटल है. और मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स उनके पास भी है, और इलेक्ट्रिसिटी होता ही क्या है? जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तब चार्ज के फ्लो की वजह से हुआ वो क्या होता है? करंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो यहाँ देखिए, अगर वो आपने करंट का फ्लो होगा ही नहीं तब तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पर भी फ्री है, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके. इसीलिए वो कैसा इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. करंट कैसा है? स्टैटिक करंट. तो चार्ज कैसा है? बिकॉज चार्ज रेस्ट पे है, इसीलिए ये क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट पर. नेक्स्ट हो गया चार्ज इन मोशन, यानी कि चार्ज जो कि मोशन में है, मूव कर रहा है. जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस होती है जब मोशन में होता है चार्ज. इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्लोज सर्किट. चार्ज फ्लो करता है किसी क्लोज्ड सर्किट में. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन का फ्लो इज अ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. जो हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं वो क्या करते हैं? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जाता है, तो यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव साइड जाएगा. और डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होती है? अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट. किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागता है, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव एक चार्ज फ्लो कर रहा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? करंट. वर्क डन. नेक्स्ट जो आती है टॉपिक इलेक्ट्रिकल करंट, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं. करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहा जाता है. रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्यू से. सो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर व्हेन सेल और बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड्स. इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में तभी फ्लो करते हैं जब इस सेल या बैटरी एंड्स पे लगाई जाती है, कनेक्ट की जाती है, बिकॉज वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं. एसआई यूनिट करंट की एम्पेयर होती है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं. 1 एम्पेयर इक्वल होगा कूलाम की यूनिट 1 क्यू की, चार्ज की यूनिट 1 कूलाम, और टाइम की 1 सेकेंड, तो 1 कूलाम पर सेकेंड. पर को आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका मतलब है कि डिवाइड में है. कैसे मेज़र करते हैं? कौन सी डिवाइस से मेज़र किया जाता है? एमीटर से. अगर आपको ये मापना है कि कितना करंट है, तो आप एमीटर डिवाइस का यूज़ करते
करते हैं, अगर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर करंट है या नहीं है तो आप गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। पहले गैल्वेनोमीटर डिवाइस इन्वेंट हुई थी, फिर उसमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई, तो इसीलिए उसी को मॉडिफाइड करके एमीटर बनाया गया। लेकिन दोनों डिवाइसेस काफ़ी अलग हैं, इनका वर्क भी अलग रहता है। नेक्स्ट, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लेके जाते हैं तो उसमें जो काम किया उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक पॉइंट से दूसरे पे गए कि A पॉइंट से B पे आए हैं तो B वाले के पोटेंशियल डिफरेंस में से A वाले को माइनस करना है। ये क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, तो पर यूनिट चार्ज के लिए Q, वर्क डन फ्रॉम A टू B। SI यूनिट इसकी वोल्ट होती है, 1 वोल्ट हो गई। वर्क डन की यूनिट जूल पर कुलाम। जूल पर कुलाम वोल्ट मीटर डिवाइस है जिसे हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड होते हैं। ओम्स ने ये लॉ दी थी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। इसे हमने ये भी लिख दिया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ घट जाता है और इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से करंट भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। रेशियो V अपॉन I हमेशा कांस्टेंट रहती है जो कि R के इक्वल आ जाती है रेजिस्टेंस। ग्राफ V एंड I का हमेशा स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ VI ग्राफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर। इसका स्लोप जो दिया जाता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही दिया जाता है, निकाला जाता है, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, जो प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट आता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। क्योंकि रुकावटें ज़्यादा तो करंट कम, रुकावटें कम हो जाएंगी तो करंट ज़्यादा। रेजिस्टेंस आई क्या? रुकावटें, ऑब्स्टेकल। सो R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I, कांस्टेंट की वैल्यू है। V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड करता किस किस पर है? फर्स्टली रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज क्या है? ये करंट के लिए रुकावटों का काम करता है, तो यानी ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को थ्रू द कंडक्टर। SI यूनिट रेजिस्टेंस की ओम है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ये क्या है? करंट, यानी अपॉन में एम्पेयर आ जाएगा, 1 वोल्ट पर एम्पेयर। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्टली है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब तार की मोटाई, थिकनेस। सो वो इन्वर्सली होता है, जितनी मोटी तार लेंगे उसमें कम रुकावटें होती हैं और रुकावटें कम तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो R डायरेक्टली इन्वर्सली हो गया 1 अपॉन, इन्वर्सली है एरिया के। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या ला सकते हैं इन दोनों का मिला के, L अपॉन में A। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि रो लिया गया है। इसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इक्वल आ गया, रो इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई में A अपॉन में L, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। इसके SI यूनिट है ओम मीटर। लो रेजिस्टिविटी मतलब अच्छा कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम मतलब वो उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ना ही मोटाई पर, एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता, थिकनेस पर। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस को हम 2 टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज मींस एंड टू एंड कनेक्ट कर देना, और यहाँ 2 एंड्स के बीच में बहुत सारों को कनेक्ट कर देना तो वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं, और यहाँ एंड टू एंड 1 बाय 1 कनेक्ट करते रहते हैं तो वो सीरीज में हो जाता है। सेम करंट पास करता है हर एक रजिस्टर में से सीरीज में हर एक रजिस्टर से सेम करंट जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक में से अलग अलग जाता है। इसीलिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट का प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का, तो हमें टोटल सर्किट का मिल जाता है। और इसका रेजिस्टेंस भी हमने ड्राइव किया था कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो इसका इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस निकलता है सबके रेजिस्टेंस को ऐड करके। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हर एक रजिस्टर से सेम रहती है, करंट जो है वो सब में अलग अलग रहता है, वो भी इन्वर्सली, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आता है। करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आता है 1 अपॉन में, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस R2, जितने भी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल का नेचर क्या है। अगर आप कॉपर वायर ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, और जिसकी कम होगी वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। और ये डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर क्या लिया, टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से भी ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है कि आपने देखा होगा जिस डिवाइस में से करंट फ्लो करता है वो गर्म हो जाती है, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन जो है जो वर्क डन है, एनर्जी सप्लाई की जाती है किसी भी सोर्स से, आप बैटरी लेते हैं या सेल लेते हैं, जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो मेंटेन करता है कि करंट फ्लो करता रहे किसी भी सर्किट में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एच, जो कि हीट की तरह ही अपेयर होती है, इसीलिए इसे एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, गिवन बाय वी आई टी, वी स्क्वायर टी अपॉन आर और इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। नेक्स्ट वन जो है इसकी यूनिट, ये वर्क डन ही है इसीलिए जूल में रिप्रेजेंट की जाती है, और 1 जूल इज इक्वल्स टू, इसकी यूनिट वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, सो 1 वोल्ट एम्पेयर सेकेंड, और वोल्ट इंटू एम्पेयर वॉट होता है पावर की वी आई, इसीलिए वॉट मल्टीप्लाई 1 सेकेंड भी आ जाता है। नेक्स्ट, अगर आप 1 वोट कब कहेंगे, जब 1 सेकेंड के अंदर टोटल एनर्जी 1 जूल का वर्क कर रहे हैं हम, 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल का अगर वर्क डन हो रहा है तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी, जो टोटल पावर होगी वो 1 वोट की होगी। नेक्स्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स ने लॉ दी थी कि एच किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, आई स्क्वायर आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी करंट के डायरेक्टली आर के और टी के कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस कर देते हैं, के की वैल्यू 1 रखी जाती है, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितनी रेट से काम चल रहा है, तो रेट के लिए टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क कि कितनी स्पीड से काम चल रहा है। सो ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वी आई के इक्वल भी आया था वी स्क्वायर अपॉन आर आई स्क्वायर आर, ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। इसकी यूनिट वॉट होती है, आप इनके नेक्स्ट देख सकते हैं कि 1 वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पेयर के इक्वल होता है, 1 किलो वोट को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1000 वोट के इक्वल है, 1 मेगा का मतलब है 10 की पावर 6। नेक्स्ट, जो पावर और वर्क डन के बीच में पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 वोट इज इक्वल्स टू पावर की यूनिट 1 जूल, टाइम की 1 सेकेंड, तो 1 वोट जो है 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल भी होता है। नेक्स्ट वन जो हमारी आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो कितनी करती है, 1 जूल पर सेकेंड की रेट से करती है, तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर डिसिपेटेड मीन्स सेम, यानी कितनी खपत हो रही है अपॉन में टाइम, सो इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई में टी, बिकॉज पी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया ई अपॉन टी, तो ई क्या आ जाएगा पी मल्टीप्लाई में टी, तो इस टाइप से दिया जाता है। और 1 किलो वॉट जो आया था 3.6 इंटू 10 इज टू पावर 6 जूल के इक्वल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, हम इसी में निकालते हैं 1 किलो वॉट आवर में एनर्जी कंज्यूम्ड को। सो ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आई थिंक आपको इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितनी भी यूनिट हम खपत करते हैं और कितनी 1 यूनिट का कॉस्ट है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सो ये आपका क्विक रिवीजन थी। अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ। टू डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 200 in NCERT book. What does an electrical circuit mean? इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट क्या होता है? जब भी कोई कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ बन जाता है वायर्स से, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ मेड ऑफ कंडक्टिंग वायर्स थ्रू विच, जिसके जरिए क्या जाता है इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। इट कंप्राइजेज, ये बना होता है एक सेल से, एमीटर से, वोल्ट मीटर, प्लग की, और इसके अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं अनदर डिवाइसेस का, बल्ब यूज़ किया जाता है एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं आप। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज एम्पियर, ये से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस से कितनी रेट से, 1 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है। दैट इज, हम कह सकते हैं कि इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, कि 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी वायर से फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, देन इट वुड बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो हम कह सकते हैं कि वो किसके इक्वल आया है, 1 एम्पेयर का करंट। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, बिकॉज ये करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी आया, क्यू की यूनिट कूलम एंड टाइम की सेकेंड।
नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि चार्ज कैसे निकाला जाता है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमें कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाई में 1 पर कितना है, तो 1 का चार्ज मल्टीप्लाई में जितने भी हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो इन्होंने बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज तो है 1 कूलम का, क्यू की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n निकालने हैं और हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन माइनस साइन की नीड नहीं है बिकॉज ये भी माइनस आने वाला है। सो Q इज इक्वल टू एन, सिंपल फॉर्मूला। यहाँ पर आप n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q बाय में E करके, Q की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में। नेक्स्ट, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक ऐसी डिवाइस बताइए जो किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, तो सेल और बैटरी करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, एक चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हमने वर्क डन किया वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट व्हेन 1 वोल्ट पूछा है तो 1 लगाते जाइए, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जा रहे हैं और 1 जूल का वर्क कर रहे हैं। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, जब हम 1 जूल का वर्क कर रहे हैं 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड में जहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा रही है। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज यूज टू 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कितनी एनर्जी यूज की जाती है अगर आपको 1 कूलम का चार्ज पास करवाना है 6 वोल्ट की बैटरी से, तो कुल चार्ज दिया हुआ है। फर्स्टली न्यूमेरिकल्स में आपको ये राइट करना होता है गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फिर उनका रिलेशन यूज करके आप सिंपली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चार्ज गिवन है Q इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड वोल्टेज दी है यानी V इज इक्वल टू 6V। V क्या होता है, W अपॉन में Q, डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की मिलता है, W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V, Q की वैल्यू भी है V की भी है, तो कितना आ गया 6 जूल। एनर्जी और वर्क डन मीन्स द सेम थिंग। नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पर, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन पर और टेम्परेचर पर। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में A, यहाँ वो डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर। मोटी तार में से ज़्यादा इजीली करंट जाता है या फिर पतले में से। ऑफ सेम मटेरियल, अगर आपने कॉपर की ही वायर ली है या एल्यूमिनियम की मटेरियल सेम है, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, बैटरी की वोल्टेज भी सेम है, वाई। ऐसा क्यों होता है, किस में से कम ज़्यादा क्यों होता है। सो देखिए आपने यहाँ से पढ़ा था कि आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी मोटी तार होगी, एरिया ज़्यादा मतलब मोटी तार, और मोटी तार हो जाने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, तो मोटी तार में से करंट ज़्यादा आता है। उस रिलेशन का यूज़ करेंगे और उसे डिफाइन करेंगे आप। द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर, मोटी तार में से, देन द थिन वायर बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस देन, बिकॉज उसमें रुकावटें कम है थिन वायर के कंपैरिजन में। अकॉर्डिंग टू रिलेशन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में A। या तो आप इसे पढ़ते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/A के, या फिर आप पढ़ते हैं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के, फिर 1/A नहीं यूज करना। नेक्स्ट भी इसी टाइप से पूछा गया है आपसे, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। किसी का रेजिस्टेंस ना फिक्स कर दिया आपने, वाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड, जबकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड के बीच में कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ, आधा हो जाता है, ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, पहले जितनी थी उसका आधा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, तो उसके करंट में क्या चेंज आएगा। सो आपको क्या पता है करंट पहले क्या है, V, आपको क्या बोला उन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, तो VI R का यूज करना है, I पहले था V अपॉन में R। अब उन्होंने बोला कि नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आधा हो गया, तो V की जगह आप क्या लिखेंगे, V बाय में 2, V की जगह आपने लिख दी यहाँ पर V/2, रेजिस्टेंस वही है, तो नई वैल्यू करंट I डैश क्या हो गया, V बाय में 2R, और V बाय R क्या था I, V बाय R की जगह लिखा I और बाय में 2 ऐसे कैसा, तो ये क्या है, नया करंट पहले वाले का हाफ है। नेक्स्ट,
वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन मेड ऑफ एलोय, बताया था ये गर्म जितनी भी मशीनें होती हैं उसमें हम एलोय यूज़ करते हैं प्योर मेटल की बजाय। क्यों यूज़ किया जाता है, रीज़न क्या है, एक तो उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, रुकावटें ज़्यादा होती हैं, रुकावटें ज़्यादा होगी तो वो क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं, गर्म जल्दी हो जाती है। दूसरा इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए ये जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होती, पिघलती नहीं है। और हमें इन चीज़ों को गर्म करना है तो ऐसी चीज़ चाहिए जो पिघले ना। नेक्स्ट, यूज़ द टेबल इन, ये आपको टेबल दी हुई है 12.2 एनसीईआरटी बुक में। विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर, कौन सा बेटर कंडक्टर है, ये तो आप वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आयरन बेटर है। क्यों था, आप टेबल देखेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम है, और रेजिस्टिविटी कम मतलब क्या हो जाता है, वो अच्छा कंडक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, कौन सा बेस्ट है उन सब टेबल में से। पहले तो आयरन और मरकरी से पूछा, लेकिन सब में से बताना हो तो सिल्वर बेस्ट होता है, बिकॉज इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होती है। रेजिस्टिविटी रुकावटें कम, करंट ज़्यादा। नेक्स्ट, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट, एक सर्किट का डायग्राम बनाना है कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी, जिस बैटरी से बनी हो। 3 सेल लेने हैं, बैटरी क्या होती है, सेल्स का कॉम्बिनेशन, तो 3 सेल जोड़ के बैटरी बनानी है 2-2 वोल्ट की हर एक। तो आपने फर्स्ट लिया, सेकेंड, थर्ड, 3 सेल लेकर 2-2 वोल्ट की बैटरी बना दी, 6 वोल्ट की हो गई अब ये। अब 5 ओम रजिस्टर, एक रजिस्टर लगाया है 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का। प्लग की लगानी है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सबको सीरीज में कनेक्ट करना है, बिकॉज ये बताएंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में था या पैरेलल में था। और इसका मतलब है कि की क्या है, क्लोज्ड है यानी स्विच ऑन है, इसीलिए करंट की डायरेक्शन भी शो कर दी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव बड़े साइड से दिखाया जाता है और स्मॉल साइड से नेगेटिव। वन, रीड्रो द डायग्राम ऑफ द अबव क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसका दोबारा सर्किट डायग्राम बनाना है। पुटिंग इन एन एमीटर, एमीटर भी लगा देना है ताकि करंट मेजर कर सकें आप। वोल्ट मीटर लगाना है ताकि वोल्टेज मेजर कर सके, टू मेजर द वोल्टेज। और आपको पता है सीरीज में वोल्टेज अलग अलग आती है, इसलिए वो बताएंगे कि वोल्टेज कहाँ कौन से रजिस्टर के अलोंग लगाना है, तो 12 ओम रजिस्टर के अलोंग लगाना है। वट वुड बी द रीडिंग, एमीटर की रीडिंग यानी करंट बताना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग यानी पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट थिंग जो आपको साइन के बारे में ध्यान रखनी है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव पहले इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव मिलेगा और इसको नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से ये पॉजिटिव चलता जा रहा है तो यहाँ आएगा तो भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव यहाँ और दूसरा एंड नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, करंट और वोल्टेज, तो आपके पास गिवन क्या है, फर्स्टली तो आपके पास वोल्टेज बैटरी की पता है आपको, बैटरी की वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट सबको मिलाकर। रेजिस्टेंस टोटल कितना है, सीरीज है तो सबको ऐड कर देंगे, 5, 8 एंड 12 25 हो गया। वोल्टेज है V = IR का यूज़ करके आप करंट निकाल देंगे कि इतना करंट सर्किट से जा रहा है, तो एमीटर की रीडिंग पता चल गई। नाउ वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे निकलेगी, वोल्ट मीटर ने हर एक रेजिस्टेंस के अलोंग अलग अलग लगानी है, तो करंट मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस, करंट फिक्स है कि अभी सर्किट में से इतना ही जा रहा है, और रेजिस्टेंस 12 ओम के अलोंग निकालनी है तो 12 ओम वाला ले लेंगे। नेक्स्ट, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को जज करना है व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमेशा वैल्यू जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू से भी कम आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 10⁶, यानी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1000000, तो बहुत ज़्यादा हो गया 1 के कंपैरिजन में। छोटा क्या है 1, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 से भी कम आएगा। और इसका में क्या आएगा, इनमें भी रेजिस्टेंस 1 से कम आएगा, तो बोथ केसेस में रेजिस्टेंस 1 ओम से कम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ 100 ओम, एक लैंप 100 ओम का, टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, एक टोस्टर जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, वाटर फिल्टर जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया। 220 वोल्टेज सोर्स, सोर्स क्या होता है जहाँ से मेन सोर्स वही जहाँ से चार्ज आ रहा है, मेन चीज़ जो है वो बैटरी और सेल होता है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन, उस इलेक्ट्रिकल आयरन का रेजिस्टेंस कितना
होगा कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, जिसको उसी बैटरी से कनेक्ट किया है, दैट टेक एज मच करंट, वो भी उतना ही करंट लेगी एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, जितना कि ये तीनों मिलकर लेंगी उतना उस आयरन को अकेले को चाहिए। एंड व्हाट इज अ करंट फ्लो थ्रू इट, और उसमें से कितना करंट जाएगा ये आपको बताना है। तो करंट निकालना है मेन बात हमें। तो देखिए आपको वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस अलग अलग गिवन है, तो टोटल में निकल जाएगा। सीरीज में ये पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो पैरेलल का क्या होता है 1 में R, 1 में R1, R2, R3, तो 1 में 100, 50 और 100, 500। एलसीएम लेंगे आप इनका सॉर्ट आउट करके, आर की वैल्यू आ जाएगी 125/4, और करंट क्या होता है V/R, तो V की वैल्यू 220, रेजिस्टेंस आपने निकाल चुके हैं तो करंट आ गया। सो यही तो आपको निकालना था, करंट कि कितना करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा। और नेक्स्ट इन्होंने रेजिस्टेंस पूछा था, रेजिस्टेंस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल। जब हम डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेज होती है बैटरी से, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दैम इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करने की बजाय। ये पूरा एक वीडियो अपलोड किया गया है, तो इसका क्या था एक्चुअल में। फर्स्टली तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हर एक अप्लायंस को जब आप सेम पोटेंशियल नहीं मिलता, जबकि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हर एक अप्लायंस को सेम पोटेंशियल मिलता है और उतना ही मिलता है जितना कि बैटरी का होता है। सो अप्लायंस को पैरेलल में कनेक्ट करना बेटर होता है ताकि जितनी बैटरी की वोल्टेज आ रही है सबको उतना पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, जबकि सीरीज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, हर एक अप्लायंस का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्स डिफरेंट करंट, और सबको अलग अलग करंट की जरूरत होती है टू ऑपरेट प्रॉपरली। दिस इज पॉसिबल ओनली इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में सब में अलग अलग करंट जाता है एज इन सीरीज कनेक्शन, बिकॉज सीरीज कनेक्शन में क्या होता है सेम करंट फ्लो करता है थ्रू ऑल अप्लायंसेस। चाहे आपने बल्ब लिया, फैन लिया, सब में सेम सेम जाता है सीरीज में, जबकि हमें क्या चाहिए होता है कि सब में अलग अलग, बिकॉज किसी को कम चाहिए किसी को ज़्यादा चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिस्टेंस। देखना नहीं है कि रेजिस्टेंस कितना है किसमें। इफ़ वन अप्लायंस फेल टू वर्क, अगर एक अप्लायंस काम नहीं करती, अदर विल कंटिन्यू टू वर्क प्रॉपरली। पैरेलल के केस में दूसरी काम करती रहती है इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता, एक खराब हो जाने से पूरे सर्किट खराब हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, 3 रजिस्टर हैं, रेजिस्टेंस है उनका 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस। इनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए सीरीज में पैरेलल में, कैसे कि हमें टोटल वैल्यू 4 ओम की मिल जाए। तो देखिए आपको अलग अलग कनेक्शन करके देखने पड़ेंगे, एक बारी 4 चाहिए, एक बारी 1 चाहिए। अब देखिए अगर मैं सबको सीरीज में कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, सीरीज में सबको ऐड करना होता है 11, लेकिन हमें नहीं चाहिए, दैट मीन सीरीज में नहीं होगा। पैरेलल में करके देखते हैं 1/2, 1/3, 1/6, इसे सॉर्ट आउट कीजिएगा, 6/6 आके 1 आ जाएगा, तो ये तो क्या आ गया पैरेलल का केस। इसीलिए हम क्या करेंगे, 4th के सेकंड में आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, लेकिन फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाला सीरीज और बाकी दोनों पैरेलल में। तो 2, 3 और 6, 1/3, 1/6, इसका आपने इन दोनों को मिलाकर एक कनेक्शन निकाल दिया सीरीज का, और फिर 2, और इसका जो आंसर आया 2 और 2 4। पहले आपने सी और डी के बीच का निकाला जो कि पैरेलल में है, कितना आया 2 ओम, और ए से बी तक 2 ओम है, सी से डी 2 है, तो ये दोनों भी सीरीज का बन जाएगा, ये दोनों आपस में सीरीज हो जाएंगे, तो सीरीज का 2 + 2 कितना आ जाएगा, ए से डी के बीच का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। सेकंड के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको क्या करना है, सिर्फ पैरेलल में कनेक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू आएगी, लोएस्ट किस में आएगा, टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कम्बिनेशन, जो कि तब बने जब आप कंबाइन कर रहे हैं 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस को, एक तो 4 ओम का, 8 का, 12 का, 24 का। सो देखिए हमेशा हाईएस्ट कब आता है, जब आप 2-3 नंबर्स हैं आप उनको सिंपली ऐड कर देते हैं, तो क्या है, जैसे 4, 8, 12, 24 ऐड किया तो 48 आ गया, तो ये तो किस में होता है, सीरीज में हाईएस्ट सब आया। और पैरेलल में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कम आ जाता है, कितना आया, सिर्फ 2 ओम, 2 और 48 में काफ़ी डिफरेंस था। वाई डज द कॉर्ड ऑफ अ इलेक्ट्रिकल हीटर, किसी इलेक्ट्रिकल हीटर के कॉर्ड जो है नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, वो ग्लो नहीं करती जबकि हीटिंग एलिमेंट जो है वो ग्लो करता है। तो ये किस वजह से होता है, बिकॉज कॉर्ड जो है वो मेटेलिक वायर की बनी होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम की, जिसका रेजिस्टेंस क्या है
काफ़ी कम है और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हीटिंग एलिमेंट जो है ये एक एलॉय का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है बजाय कि इसके मेटल से। एच क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हीटिंग एलिमेंट, इसीलिए रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट वाले का जो आ जाता है उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वो ग्लो करता है। नेक्स्ट, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। हीट जनरेट बतानी है कि कितनी हुई जब आप इतने कूलम का चार्ज को ट्रांसफर करते हैं 1 आवर 1 घंटे में थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। सो चार्ज गिवन है, वोल्ट गिवन है और टाइम गिवन है, क्यू वी टी। अब देखिए आपके पास एच का रिलेशन मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्यू, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू वी क्यू होता है। वी की वैल्यू आपके पास है और क्यू की भी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हीट आ जाएगा और हीट वर्क ही होता है, इसीलिए इसकी यूनिट भी क्या है, जूल है। 48 इंटू 10⁵ जूल। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, प्रेस है, जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, वो करंट लेता है 5 एम्पेयर का। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में उसमें कितनी हीट आ जाएगी उसके बारे में बताना है। अब हीट पता है आई स्क्वायर आर टी होता है। फर्स्टली तो ये लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है, आर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आई टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, आई आर टी। सो आई आर टी से रिलेटेड एच का क्या रिलेशन था, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर, आई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की करेंगे एंड टी की करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन जूल। नेक्स्ट, दैट क्वेश्चंस आर गिवन ऑन द पेज नंबर 220 ऑन एनसीईआरटी बुक। What determine the rate at which energy is delivered by a current? क्या डिटरमाइन करती है उस रेट को जिससे कि एनर्जी डिलीवर की जाती है किसी करंट के ज़रिए, तो वो क्या था, पावर। पावर ही तो था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पावर डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिकल मोटर टेक 5 एम्पेयर। एक इलेक्ट्रिकल मोटर है जो कि 5 एम्पेयर का करंट ले रही है फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्टेज की लाइन से यानी सोर्स से। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, मोटर की पावर बतानी है, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, और 2 घंटे में जो एनर्जी वो खपत करेगा उसके बारे में बताना है। सो आपके पास गिवन क्या है, करंट है, वोल्टेज है एंड टाइम है, आई वी एंड टी। फर्स्टली तो आपसे पावर पूछा, पावर इन दोनों से क्या रिलेशन था, वी मल्टीप्लाई में आई वी, 220 मल्टीप्लाई में करंट 5, तो 1100 वॉट आ गया इसका। एनर्जी कंज्यूम क्या होता है, पी मल्टीप्लाई में टी, पावर मल्टीप्लाई टाइम। सो पावर मल्टीप्लाई में टाइम करेंगे, टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में, ये किस में है, आवर में, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 मल्टीप्लाई 60 करना होगा। 1100 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, सो आंसर इज 7.92 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। नाउ come to NCERT exercise questions. Question number first, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. एक वायर है, एक तार है जिसमें रेजिस्टेंस टोटल R था, उसको 5 हिस्सों में बांट दिया गया, काट दिया गया। दिस पार्ट एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, जो कॉम्बिनेशन बना है पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनका टोटल रेजिस्टेंस आया है, मान लीजिए कि वो आर डैश है, तो आपको वैल्यू बतानी है आर अपॉन आर डैश की, यानी रेशियो बतानी है। अब ये क्या बताएगा कि पहले वाला रेजिस्टेंस और अब वाले रेजिस्टेंस में कौन किसका कितने टाइम्स है। सो कैसे पता चलेगा आपको, देखिए आपके पास पहले जो था सबका रेजिस्टेंस टोटल का आर था। अब देखिए अब लेंथ आप क्या कर रहे हैं, उनको 5 हिस्सों में बांट दिया, तो कटिंग करने पर यहाँ पर 5 इक्वल रेजिस्टर्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। हर एक के पास रेजिस्टेंस कितना जाएगा, आर बाय में 5, क्योंकि 5 पार्ट्स कर दिए ना हमने आर के, तो हर एक के हिस्से में आर बाय में 5 आ गया। इन सबको आर बाय 5 वाले 5 को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। पैरेलल में आप 1 अपॉन में रेसिप्रोकल करके इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो 1 अपॉन में आर बाय 5 प्लस में 1 अपॉन आर बाय 5 प्लस 1 अपॉन, ये 5 टाइम्स करना है, और 1 अपॉन आर डैश। ये आर बाय 5 क्या बन जाएगा, 5 बाय आर, ऊपर चला जाएगा ना 5 बाय आर, 5 बाय आर, 5 बाय आर, 5 बाय आर, 5 बाय आर। आप इनका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम आ जाएगा आर, और ऊपर रह जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी सबका आ जाएगा 25 अपॉन में आर। ये तो क्या है आपके पास
आर डैश 1 अपॉन में आर डैश आया 25 अपॉन में आर, इसको उल्टा करेंगे तो आर डैश क्या जाएगा आर अपॉन में 25 ओम। आर अपॉन आर डैश की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आपको निकालने को क्या कहा था आर अपॉन में आर डैश, तो ये आर डैश की वैल्यू आ चुकी है और आर अपॉन में आर डैश करेंगे, आर अपॉन में आर डैश की वैल्यू आर अपॉन में 25 यहाँ से मिली, आर से आर कैंसिल, कितना आ गया आंसर 25, क्योंकि अपॉन में 25 है ना ऊपर चला जाएगा ये 25 आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, किसी सर्किट में पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं होता। तो आप ये देखिए कि कौन सा फॉर्मूला होता है, आपने डेरिवेशन की है, पावर वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता इसमें से ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर नहीं होता, सो ये नहीं आएगा। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। An electrical bulb is rated to 20 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिस पर कितनी वोल्टेज है 220 वोल्टेज है वोल्ट की एंड 100 वोल्ट की उसमें पावर है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसे 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, या तो 100 वोट 75 50 या 25, ये ऑप्शन गिवन है आपको। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है आपको, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था वो, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में R। P किसके इक्वल होता है वी स्क्वायर अपॉन में R, तो R किसके इक्वल आ जाएगा, R को ऊपर ले जाइए और P को ले आइए नीचे, तो R आ गया वी स्क्वायर अपॉन में P, वी स्क्वायर पहले V कितना था 220 का स्क्वायर अपॉन में पावर कितनी थी 100, तो पावर अब 110 पे निकालना है, तो वी स्क्वायर अपॉन में R फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन वोल्टेज कितनी हो गई है न्यू 110, तो V की जगह रखा 110 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से अब आप कैलकुलेट करेंगे किसके इक्वल आया 110 का स्क्वायर, दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 220 का स्क्वायर, यानी 220 की मल्टीप्लाई 220 से मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 से 11, 11 2 सा 22, 11 1 से 11, 11 2 सा 22, 2 50 सा एंड 2 25, तो आंसर कितना आया 25 वोल्ट। नेक्स्ट, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल की, कॉपर कुछ भी एल्यूमिनियम कोई भी एक मटेरियल की 2 वायर्स ली हैं, इक्वल लेंथ है, डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड टू द सीरीज, डायमीटर भी इक्वल है, लेंथ इक्वल है, इनको पहले तो कनेक्ट किया सीरीज में, देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से पहले इनको सीरीज में कनेक्ट किया, फिर इनको पैरेलल में, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, तो आपको बताना है कि पहले जो सीरीज में कनेक्ट करने पर हीट प्रोड्यूस हुई और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस हुई, इन दोनों की रेशियो क्या है। सो देखिए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका रेजिस्टर्स क्या है, इनके इक्वल हैं क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल है, डायमीटर इक्वल है और मटेरियल भी सेम है, तो रेजिस्टिविटी, मटेरियल सेम हो जाने से रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाता है, लेंथ इक्वल है, एल की वैल्यू इक्वल होगी, डायमीटर इक्वल होने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल, और रेजिस्टेंस डिपेंड ही इन्हीं बातों पे करता है, तो सब कुछ तो इक्वल है, यानी रेजिस्टेंस भी इक्वल है। सो पावर सीरीज में क्या आ जाएगी, पावर वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब आर की वैल्यू सीरीज में क्या हो जाएगी, 2 रेजिस्टेंस बोले हैं ना इन्होंने, 2 कंडक्टिंग वायर्स है, तो फर्स्ट का आर सेकंड का भी आर, कितना हुआ आर प्लस आर 2R, तो रेजिस्टेंस की जगह आप क्या रखेंगे 2R। जबकि पैरेलल में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 अपॉन में आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन में फर्स्ट का भी आर था प्लस में 1 अपॉन सेकंड का भी आर है, एलसीएम लेंगे तो 2 अपॉन में आर आ गया, और आर पी की वैल्यू क्या आ गई रेसिप्रोकल आर बाय में 2, तो आर की जगह आप क्या रखेंगे आर बाय में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2v स्क्वायर अपॉन आर आ गया। तो इन दोनों की रेशियो क्या आ गई, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, पीएस रेशियो पी पी, इसके बारे में ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:4 की रेशियो 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, बताया था रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी आप सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद पॉजिटिव टर्मिनल टू द पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल वाले से किया जाता है, जो बैटरी का पोटेंशियल होता है उससे पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल के साथ। नेक्स्ट, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm मिलीमीटर। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर गिवन है आपको एंड रेजिस्टिविटी गिवन है
ओम मीटर. वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, इस वायर की लेंथ कितनी होगी. टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम बनाने के लिए हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, कितना रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा अगर आप डायमीटर को डबल कर देते हैं. पहले डायमीटर था 0.5 mm, इसके रेडियस की वैल्यू क्या जाएगी, हाफ होता है डायमीटर का, तो 0.5 अपॉन में 2. और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, यानी 1000 से डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, चाहे 1000 से डिवाइड लिखें या फिर 1000 का मतलब क्या है 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 में 3 0 है, और 1 अपॉन में 1000 को आप 10 की पावर -3 लिख देते हैं. रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट, रेजिस्टेंस बोला है 10 ओम का, तो आर है, रो है और आर है, स्मॉल आर है, यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रेडियस. तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए. एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल इज इक्वल टू, एल को यही रहने दीजिए, आर मल्टीप्लाई में ए अपॉन में रो, और ए की वैल्यू क्या होती है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बताया था कि वायर है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि उसकी जो सरकम एरिया है पाई आर स्क्वायर से निकाला जाता है, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कल का एरिया आ जाता है. रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, रेडियस की वैल्यू रखेंगे, रो की वैल्यू, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट आपको बोला था अगर डायमीटर को आप डबल कर देते हैं, डायमीटर डबल मतलब रेडियस भी क्या हो जाएगा डबल. सो पहले था एरिया पाई आर स्क्वायर और अब हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में रेडियस की जगह 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितने आगे रेशियो 1:4. सो इस टाइप से आप पता लगा सकते हैं कि एरिया क्या हो गया, पहले जो एरिया था और जो न्यू एरिया है उनके बीच का रिलेशन पता चल गया आपको यहाँ से. अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, इसीलिए आप पहले वाला रेजिस्टेंस और अब वाले रेजिस्टेंस का रेशियो लेंगे, क्योंकि आपको पता ये लगाना है कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो R1 R2 अपॉन में R1 लिया तो रेजिस्टेंस इनवर्सली है, तो R2 के सामने A1 आएगा और R1 के सामने A2, क्योंकि उल्टा लिखना होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. सो पहले A1 और A2 अभी आपने निकाला, 4A1 आ जाएगा 1 अपॉन में 4. सो रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब वाला रेजिस्टेंस क्या है पहले वाले का 4th हो गया, चौथा हिस्सा हो गया. 7th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ करंट flowing in a given resistor for the corresponding value of potential difference across the resistance are given below. आपको करंट और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है कि इतने वोल्टेज पे इतना करंट है, इतने वोल्टेज पे इतना करंट है. सो आपको ग्राफ बनाना है वी और आई के बीच में और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इस रेजिस्टर की. रेजिस्टर क्या होती है, वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करती है. तो पहले तो आप पॉइंट्स बनाएंगे कि आपने वी और आई लेना है. इस आई पहले बोला हुआ है तो आप आई को यहाँ लेंगे, वी को यहाँ लेंगे. नेक्स्ट इन्होंने करंट क्या बोला 0.5 है, तो 0.5 के रिस्पेक्ट में कितना है 1.6 यानी 2 से कम, तो ये एक पॉइंट बना. नेक्स्ट पॉइंट इसे टाइप से पॉइंट ड्रॉ करेंगे और फिर उनको मीट करवा देंगे, ग्राफ बन गया. रेजिस्टेंस आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं. रेजिस्टेंस क्या आएगा चेंज इन वी अपॉन में चेंज इन आई. सो कोई भी दो पॉइंट आप चूज कर लीजिए या फिर सीधा ही आपके पास लास्ट वाला कितना है 13.2 और पहला कितना था 1.6, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया चेंज इन वी, और चेंज इन करंट भी इसी टाइप से लेंगे, लास्ट वाला और फर्स्ट वाले का डिफरेंस. तो जो आंसर रहेगा वही आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी. नेक्स्ट, When a 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, जब एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की जाती है किसी अननोन रेजिस्टर से, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता नहीं है. देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर, तो करंट आता है 2.5 का इन द सर्किट में. फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, इस रेजिस्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है. वोल्टेज है, करंट है, वी है, आई है और आर निकालना है. वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. वी की वैल्यू भी है, आई की वैल्यू भी है, तो आ गया 4800 ओम या फिर 4.8 किलो ओम. 9th क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक बैटरी है 9 वोल्ट की, उसे कनेक्ट किया है सीरीज में विद रजिस्टर्स के साथ 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली. इन सब के साथ आपने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की हुई है. ये सब क्या है सीरीज में. हाउ मच करंट वुड फ्लो, कितना करंट
फ्लो करेगा थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम के रजिस्टर से। सो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे क्योंकि सीरीज में ऐड किया जाता है। वोल्टेज 9 वोल्ट की है, करंट क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन आर, V भी है R भी है, 9 अपॉन 13.4 कैंसिल आउट करेंगे तो 0.67 एम्पियर। सो यहाँ क्या है, बिकॉज ऑल रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड थे तो करंट सब में से इनफ्लो करता है सीरीज में, इसीलिए इतना ही करंट 12 ओम वाले से भी करेगा। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए बोला गया था कि 12 ओम वाले का हमें बताना है, लेकिन सबका सेम रहता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 176 ohm resistors are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? कितने आपको 176 ओम के टोटल रेजिस्टेंस तो आ जाए इतना, कितने आपको ऐसे ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे कि इतनी की वोल्टेज दिखाएं, इतना करंट वो कैरी करें। नंबर बताने हैं कि कितने सारे रेजिस्टेंस आपको लगाने पड़ेंगे। तो आपके पास होता क्या है टोटल यहाँ पर कि कितने आप कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आप 10 रुपये की चीज़ लाए और हर एक चीज़ 2 रुपये की थी, तो यानी आप 10 रुपये की चीज़ लाए, 10 रुपये की चीज़ लाए और हर एक चीज़ 2 रुपये की थी। सो आप कितनी चीज़ें लाए 5, आपको पता लग जाता है, डिवाइड करते हैं ना। तो सिमिलर यहाँ पर भी यही करना है, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, आपको पता है कि हर एक का कितना, मतलब आप कितने लेके आए हैं। सो आपको पता चल जाएगा कि वो उसका हर एक का कितना रेजिस्टेंस आ। तो आर पी इज इक्वल टू आर अपॉन में एन, यहाँ आर पी आर अपॉन में एन आ गया। करंट क्या है वी अपॉन में आर, आर पी की जगह आप क्या रखेंगे आर अपॉन में एन, तो एन की वैल्यू क्या आ गई आई मल्टीप्लाई आर अपॉन में वी। करंट की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की है, वोल्टेज की है, सब गिवन है। तो यहाँ से 4 यानी 4 रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस उनका 176 रहे और वो आपको इतना करंट और इतनी वोल्टेज दे देंगे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर। आप 3 रेजिस्टर कैसे कनेक्ट करेंगे, हर एक का रेजिस्टेंस ऐसे सो दैट कॉम्बिनेशन, ताकि जो कॉम्बिनेशन बने हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, उन सब के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 9 ओम का आ जाए या फिर 4 ओम का आए। सो 9 ओम के लिए आपको करना क्या होगा, वही एक केस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि पहले आप सीरीज में कनेक्ट करके देखिए 6 + 6 + 6, ये तो 18 हो गया, हमें तो चाहिए नहीं, यानी तीनों को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। पैरेलल में कनेक्ट करके देखना तो भी अलग आंसर आएगा। सो आप करेंगे क्या, अब इनको दूसरे तरीके से ट्राई कीजिए, एक बारी किसी को सीरीज में बाकी को पैरेलल में। सो 6 6 6 इस टाइप से कर दिया। अब पहले आपको क्या करना होता है पैरेलल वाले को सॉर्ट आउट, क्योंकि पैरेलल वाला फिर एक सीरीज बन जाएगा इसके। तो 6 और 6 का पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 6, इनको सॉर्ट आउट कीजिएगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इनका आंसर 3 आ जाएगा। 6 और 3 आपस में सीरीज में बन जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा पैरेलल वाला हट के एक लाइन बन जाएगी और एक लाइन इसके रिस्पेक्ट में सीरीज में हो गई, एंड टू एंड हो गया। सो 6 + 3 9, तो 9 आ जाएगा इस केस में। और नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 सीरीज में और बाद में उन दोनों के सीरीज के पैरेलल में। यहाँ पहले आपको पैरेलल था और फिर सीरीज था, यहाँ पहले सीरीज में और नेक्स्ट पैरेलल में। तो पहले सीरीज वाला यहाँ पे सॉल्व होगा, क्योंकि इनके ये दोनों ना तो पैरेलल, ये ऐसे तो तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे, तो इसलिए क्या करना पड़ता है पहले 6 और 6 का सीरीज का, यानी 12 आ गया मिलाकर। अब सीधी एक लाइन बन गई 12 ओम की, 12 और 6 पैरेलल में, तो 12 और 6 का 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 12 एलसीएम लेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो होगा 4 ओम, जो कि हमारा रियल आंसर है। सो सर्किट बना दिया। नेक्स्ट, सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई। बहुत सारे बल्ब डिजाइन किए गए हैं कि वो इतनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे वर्क यूज करेंगे। आर रेटेड, उनकी पावर है 10 वोल्ट की। हाउ मेनी लैम्प्स, कितने लैम्प को कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ अक्रॉस द 2 वायर्स, 2 वायर्स के बीच में ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट, अगर मैक्सिमम करंट सिर्फ इतना ही आता हो तो कितने बल्ब हमें लगाने हैं। सो करंट किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आपके पास पावर गिवन है ना, पावर क्या होती है V मल्टीप्लाई में I, पावर क्या होती है V अपॉन में I। सो यहाँ टोटल पावर आपको बहुत सारे कनेक्ट करने हैं, तो पावर सबका मिलाकर देखना होगा, तो टोटल पावर क्या लेंगे हम NP। तो यहाँ अब जहाँ पावर VI लिखते थे, यहाँ आपको क्या लेना होगा NP इज इक्वल टू VI, क्योंकि आपके पास टोटल लेके चलेंगे।
तो आपको आई निकालना है, तो क्या आया एन पी अपॉन में वी। एन की वैल्यू आपके पास है, पी की है, सॉरी एन की नहीं है, पी की वैल्यू 10 वोल्ट दी हुई थी, इसके अलावा वोल्टेज 220 दिया हुआ है और करंट 5 दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 5 × 220 अपॉन में 10। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिकल ओवन की, कनेक्ट की गई है इतनी लाइन से, जिसमें 2 रेजिस्टेंस कॉइल है ए और बी, एक हर दोनों का रेजिस्टेंस 24 है, विच में बी यूज्ड सेपरेटली, इन्हें अलग भी यूज़ किया जा सकता है, सीरीज में भी, पैरेलल में भी। वट आर द करंट इन 3 केसेस, तो तीनों केसेस में क्या आंसर आएगा, अलग से भी इनको यूज़ करना है और इनके कॉम्बिनेशन को भी यूज़ करना है। देखिए अगर आप इंडिविजुअली यूज़ करते हैं, यानी एक टाइम में सिर्फ एक को यूज़ किया, सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, करंट बताना है हर एक केस में, करंट पूछा है ना, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वोल्टेज तो फिक्स है 220 पहले केस में, अगर आपने सिर्फ एक टाइम में एक ही लिया, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है 24, तो दोनों में करंट भी सेम आने वाला है 24, तो कितना आया 9.16 इन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज में दोनों को ऐड करेंगे 48 ओम आ गया, तो 220 अपॉन में रेजिस्टेंस की जगह 48, सीरीज में कनेक्ट करने से इतना करंट चलेगा सर्किट में। व्हेन यूज्ड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना चलेगा 1 अपॉन में 24 प्लस 1 अपॉन में 24 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 48 अपॉन में 24, तो करंट की वैल्यू ये 24 इंटू, सो इस टाइप से 220 अपॉन में आंसर आरपी जो आएगा वो 12 हो जाएगा। सो 220 अपॉन 12 18.3 एम्पेयर, ये आप सॉर्ट आउट कीजिएगा। 14th क्वेश्चन, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। पावर को कंपेयर करना है, अगर रेजिस्टेंस आपने लिया है 2 ओम का रजिस्टर है जिसमें रेजिस्टेंस 2 ओम है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, इन दोनों सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर के साथ। सो रजिस्टर सीरीज में है तो 1 + 2 टोटल आ गया 3 और V की वैल्यू 6 है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, 6 अपॉन में 3 कितना आया 2 एम्पेयर। पावर बतानी थी, पावर क्या होता है I स्क्वायर मल्टीप्लाई में R, I स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और R की वैल्यू 2, क्योंकि R की वैल्यू कितनी आ गई 2 इज इक्वल टू 8 ओम। क्यों है आर की वैल्यू 2, बिकॉज इन्होंने पूछा था कि 2 ओम के रेजिस्टर से पावर निकालनी है। नेक्स्ट सेकंड केस, अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल, 4 वोल्ट की बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है 12 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर के साथ। अब पैरेलल में कनेक्शन करेंगे 1 अपॉन में 12 प्लस 1 अपॉन में 2, सो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, पावर आपको किस में निकालनी है 2 ओम के साथ। सो फर्स्टली तो यहाँ से आपका केस जो होगा वो सेकेंड तरीके से आएगा, P2 कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। दोनों सर्किट्स में जो आपको नीचे गिवन है उसमें पावर कैलकुलेट करनी है जो कि 2 ओम के रजिस्टर में आएगी। सो फर्स्ट है इस 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज, एक 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्ट की गई है 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर के साथ। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का एडिशन 1 + 2, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 3। V की वैल्यू गिवन है, करंट क्या आ जाएगा V अपॉन में R अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, V 6 रेजिस्टेंस 1 + 2 तो कितना आया 2 एम्पेयर। करंट जो है वो सेम रहेगा दोनों रेजिस्टर से। पावर यूज्ड कितना आएगा, पावर I स्क्वायर R, I की वैल्यू 2 इन का स्क्वायर मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम के रेजिस्टर से निकालना है तो 2 कितना आया 8 वोल्ट। नेक्स्ट, अ 4 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में 12 ओम और 2 ओम के साथ रेजिस्टर्स के साथ। सो देखिए यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप करते क्या है, पैरेलल में उनकी वोल्टेज सेम रहती है इसीलिए वोल्टेज कितनी है 4, तो यहाँ आपको फॉर्मूला भी दूसरा अप्लाई कर सकते हैं, करंट निकालने की नीड नहीं है यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन में R, क्योंकि वोल्टेज हमें पता है, वहाँ पर हम वोल्टेज अलग अलग आती है उन केस में, लेकिन इसमें तो फिक्स है सेम रहती है, तो इसीलिए V स्क्वायर अपॉन में R, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, उतनी ही जितना कि सोर्स की होती है उतनी ही पैरेलल में हर एक की रहती है, इसलिए 4 स्क्वायर अपॉन में 2 16 अपॉन 2 कितना आया 8, इसका भी 8 था इसका भी 8 था, तो दोनों में पावर की रेशियो जो है वो कितनी है 1, सेम है 1:1। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, 2 लैंप्स हैं, एक की तो रेटिंग है 100 वोल्ट की
at 220 voltage and the other 60 watt at 220 voltage are connected in parallel. उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया है टू द इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई, जो हमारे घर की मेन्स होती है, मेन सप्लाई के साथ. वट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, कितना करंट निकाला जाएगा इस लाइन से. इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, अगर सप्लाई वोल्टेज इतनी है तो करंट निकालना है. पहले भी वोल्टेज इतनी थी. सो देखिए आपके पास गिवन क्या है, आपके पास पावर और V की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू है. सो आप पहले रेजिस्टेंस V स्क्वायर अपॉन में R, जो V स्क्वायर अपॉन में P, बिकॉज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है. P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, तो R किसके इक्वल आ गया, V स्क्वायर अपॉन में P. V स्क्वायर अपॉन में P, V स्क्वायर कितना है 220 अपॉन में पावर पहले कितनी थी 100. 60 के केस में कितना आ जाएगा 60. करंट कैसे आता है आपके पास V अपॉन में R, I इज इक्वल टू V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम लॉ. तो करंट क्या है आपके पास 220 अपॉन में R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास दोनों ही केस का फर्स्ट टाइम में फर्स्ट का आया, आपने R की वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू भी रख दी 220, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट आ गया. नेक्स्ट टाइम आप 60 वोल्ट का निकालेंगे तो वहाँ उसके लिए पुट करेंगे. टोटल करंट कैसे आता है, दोनों का एडिशन करके, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में करंट अलग अलग जाता है. 16th, विच यूजेस मोर एनर्जी 250 वोट टीवी सेट इन 1 आवर. 1 घंटा अगर आप टीवी सेट चला रहे हैं जिसकी वोट पावर है 250 वोट की, तो क्या ये ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है या फिर 10 मिनट में 1200 वोट का टोस्टर. सो एनर्जी कैसे निकाली जाती है, पावर मल्टीप्लाई में टाइम. तो पावर कितनी है, पावर मल्टीप्लाई में टाइम करते हैं ना आप. सो देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 250 वोट टीवी सेट इन 1 आवर इज इक्वल टू पावर कितनी है 250 मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 1 आवर 250 वोट आवर. नेक्स्ट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट्स. तो पावर मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम शुड बी इन आवर बिकॉज एनर्जी वोट आवर यूनिट होती है या फिर किलो वोट आवर. तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से डिवाइड किया, इसका आया 200. तो ज़्यादा 250 है यानी ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है टीवी सेट. नेक्स्ट एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, एक हीटर जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम ड्रोज 15 एम्पियर, वो इतना करंट निकाल रहा है फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स. 2 आवर्स में कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर. हीटर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है आपको निकालना है. R है, A है, T है, RIT रेट हीट अपॉन में टाइम, बिकॉज रेट ऑफ हीट पूछा है तो यानी हीट की रेट, हीट अपॉन में रेट का मतलब अपॉन में टाइम कर देना. हीट की वैल्यू I स्क्वायर RT अपॉन में T, T से T कैंसिल, I स्क्वायर R, I भी है और R भी है तो इनकी वैल्यू रखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा. रेट ऑफ हीट, हीट की वैल्यू ये जूल में आता है और टाइम सेकेंड में, तो यूनिट क्या आ गई जूल पर सेकेंड. नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प. जो घर के बल्ब होते हैं, लैंप होते हैं, उसमें टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज़ करते हैं. तो ये बताया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा टाइम तक भी ऑन करते हैं तो ये मेल्ट नहीं होगा, फ्यूज़ नहीं होगा जल्दी, और ज़्यादा लाइट भी करता है. अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बल्कि ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली. वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिकल आयरन मेड ऑफ एलोय रेदर देन ए प्योर मेटल. एलोय के क्यों बनाते हैं प्योर मेटल के कंपैरिजन में, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, कम टेम्परेचर पर इनका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम रहता है. नेक्स्ट जो इनकी चीज़ आती है वो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते. वाई इज अ सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट. हम अपने घरों में सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज़ नहीं करते, बिकॉज सीरीज में क्या हो जाता है, एक खराब तो सारे खराब, एक ऑन करोगे तो सारे ऑन हो जाएंगे, बीच में से एक खराब होने से पूरा सर्किट ब्लॉक हो जाता है. तो ये सब की वजह से, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होता, आप हर एक को अलग अलग से यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे वेरी करता है, बदलता है. यानी रिलेशन पूछा है रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो इन्वर्सली होता है. तो ये बताना है कि ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा. वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूज्ड यूजुअली
एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर क्यों यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए? बिकॉज दिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी हम वायर यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं? बिकॉज वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज completed. I hope you all understand this chapter very well. Thank you very much and have a nice day.